फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन का जो है वो एक ओवरव्यू कर लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपके पास एक न्यूरल नेटवर्क गिवन होगा, ठीक है। यानी आपके पास I1 गिवन है इनपुट, I2 भी इनपुट है, आपके पास J1 और J2 हिडन लेयर और O1 और O2 आपका आउटपुट है। ये I1 की वैल्यू है, ये I2 की वैल्यू है, ये आपका वेट 1 है, ये वेट 2, ये वेट 3, ये वेट 4, इसी तरह ये जो है वेट 5, 6, 7 एंड 8। और ये आपके पास 22 वैल्यूज हैं हर एक लेयर की, हर एक सेक्शन की। अब सबसे पहले जो है अगर आपने J1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसका सिंपल फॉर्मूला है कि आपने I1 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है जो भी उसका कोरस्पॉन्डिंग वेट है जो इसे J1 तक लेके जा रहा है, यानी W1। इस पास से जो है वो I1 किस तक पहुंच रहा है, J1 तक। तो I1 मल्टीप्लाई बाय W1 प्लस दूसरी कौन सी नोड पहुंच रहा है, I2 पहुंच रहा है J1 तक, किस पास है 0.25 वाला, यानी I2 मल्टीप्लाई बाय W2। और इसमें हम ऐड कर देंगे इसकी बायस वैल्यू। इससे जो है वो हमारे पास हमारा J1 आ जाएगा। इसको वैसे आप H1 लिखो, ज़्यादा बेहतर है, हिडन लेयर। इसी तरह जब आपने J2 कैलकुलेट करना है तो J2 कैलकुलेट करने के लिए क्या आपके पास सबसे पहले जो है वो आपके पास I1 आ रहा है, I1 मल्टीप्लाई बाय इस वेट को नाम देता हूँ वेट 3 का, ठीक है, प्लस I2 आ रहा है आपके पास मल्टीप्लाई बाय वेट 4, और जो भी आंसर आएगा उसमें जो है वो आप 4 ऐड बाई से ऐड कर दो, ठीक है। देन इसके बाद जो है वो आपने जो भी J1 की वैल्यू आएगी उस पर एक्टिवेशन फंक्शन लगा देना, जिसे हम सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हमने J1 की वैल्यू कैलकुलेट की, सारी वैल्यूज को पुट अप किया, J का आंसर आया 0.5, इसमें हमने सिग्मॉइड फंक्शन लगाया 1/1 प्लस एक्सपोनेंट की पावर माइनस 0.5, ये माइनस का साइन जो है वो फॉर्मूला में है, और ये J1 की वैल्यू। तो मेरे पास इसका आउटपुट क्या आ गया 0.62, यानी J1 की वैल्यू क्या है 0.62। इसी तरह J2 की वैल्यू निकाली हमने 0.61। देन जो है वो हमने O1 को कंप्यूट किया, ठीक है। O1 कैसे कंप्यूट होगा कि J1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये W लेट से 5 है, ठीक है। देन आपके पास J2 मल्टीप्लाई बाय W6 प्लस 22 की वैल्यू। इसी तरह O2 के लिए कैसे क्या होगा, J1 मल्टीप्लाई बाय W7, J2 मल्टीप्लाई बाय W8 प्लस 22 की वैल्यू, और उस पर जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन लगा देंगे। तो ये आपके पास जो है वो आपका आउटपुट क्या है 0.82 80 एंड 0.82। अब यहाँ पे हमने एरर कैलकुलेट करना है। हमारा टारगेट क्या था, फर्स्ट वाले में 0 था, हमारी एक्चुअल वैल्यू आई किया 0.80। इन दोनों को जो है वो हम माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका एरर आ जाएगा टोटल। और इसका एरर क्या था, टारगेट क्या था हमारा 1, ठीक है, लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या है 0.82, इसका स्क्वायर लेंगे 1/2 पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास इसका टोटल एरर आ जाएगा। देन हम दोनों को ऐड कर देंगे, पहले का एरर आया 0.32, दूसरे का है 0.0162, दोनों को ऐड किया तो 33% एरर आया, अराउंड 66% जो है वो हमारी एक्यूरेसी आ रही है। तो अब हम करेंगे बैकवर्ड प्रोपगेशन ताकि हम वेट्स को बेट कर सकें। अब यहाँ पे इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नेक्स्ट फॉर्मूले को कैसे करना है, इस फॉर्मूले से जो है वो जल्दी से हो जाएगा। सपोज कर लें कि आप जो है वो O2 का जो है वो चेंज करना चाहते हैं इनपुट वेट, ठीक है। और सपोज कर लें कि आप जो है वो ये वाला वेट जो है वो चेंज करना चाहते हैं। नाउ अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये W8 है, हम W8 को चेंज करना चाहते हैं। तो आपने देखना है सबसे पहले कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। हमारा आउटपुट क्या है यहाँ पे 0.82, इसको माइनस करवा दो, इसका टारगेट क्या था 1 से, 1 से माइनस करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दो, आउटपुट क्या है 0.82, 1 माइनस 0 पॉइंट आउटपुट क्या है 0.82, ये है आउटपुट ऑफ J2। अब यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, ये आउटपुट 0.52 नहीं है, ठीक है, जो कि आगे सोल्व हुआ है। एक्चुअल में हमने देखना है J2 का आउटपुट क्या आया था, यानी J2 की वैल्यू क्या आई थी। J2 की मेरे पास वैल्यू क्या थी 0.61, तो यहाँ पे जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 0.61 से, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो भी आंसर आएगा, आपके पास वो टोटल आपके पास न्यू वेट एरर होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेट 8, लेट से भी माइनस 0.016 आया, ये वैल्यू जो है वो उन्होंने गलत पेस्ट की हुई है, इन्होंने ये वेट लगा दी, ये वेट नहीं आएगा, जो आउटपुट था ना 0.61 वो आएगा। देन इसको बेट कैसे करना है, W8 बेट किया होगा जो कि एक्चुअल W8 था, यानी 0.52, ठीक है, उसको आप माइनस करवा दो, आपका लर्निंग रेट, ठीक है, वो 0 से लेके 1 तक कुछ भी रख लो। अभी इस केस में इन्होंने 0.8 रखा हुआ है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करवा दो, जो भी आपका आंसर आएगा माइनस 0.016। तो अब आपका न्यू अपडेटेड वेट जो होगा वो क्या होगा 0.5328, ठीक है। तो ये सिंपल था कि कैसे आपने बैकवर्ड प्रोपगेशन करनी है। अब जब बात आएगी W7 की, तो अब आपने जो है वो आउटपुट ये J1 का देखना है, ना कि J6 का। J1 का जो आउटपुट था, J2 का, J1 का जो आउटपुट था वो आपके पास 0.62 था, ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 0.62, और W7 के साथ आपके पास ये वाली वैल्यू भी जो है वो W7 की आएगी, यानी 0.54 आएगा। अभी जो है 0.52 है, तो नेक्स्ट टाइम
जब आप W7 फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या है 0.54। इस तरह जो है वो इस फॉर्मूला को याद रख के आप आसानी से कर सकते हो। आउटपुट माइनस टारगेट इंटू आउटपुट इंटू 1 माइनस आउटपुट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट उस सेल का जिसका जो है वो आपने वेट अपडेट करना है। तो ये थी आपके पास सिंपल बैक प्रोपगेशन या बैकवर्ड प्रोपगेशन।